नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के मुखिया पशुपति कुमार पारस एनडीए से पूरी तरह से दूरी बना चुके हैं। उनके भतीजे और लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान की लगातार बढ़ती राजनीतिक पकड़ से वे खुद को किनारे महसूस कर रहे हैं। बता दें कि अब पारस की नजरें विपक्षी महागठबंधन पर टिकी हुई है, जहां से उन्हें राजनीतिक पुनर्जन्म की उम्मीद भी नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार हमें पता लगा है कि पशुपति पारस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने पुष्टि की कि आरएलजेपी को कुछ सीटें दी जा सकती हैं ताकि पासवान समुदाय के वोटों में सेंध लगाई जा सके। दलित समुदाय, विशेषकर पासवान जाति, बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्य में अनुसूचित जातियों को आबादी करीब 19.65% है, जिनमें से अकेले पासवान समुदाय की हिस्सेदारी 5.3% है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी थी, जिससे पारस खफा हो गए। वहीं चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज किया था। इसके चिराग पासवान न सिर्फ अपने पिता रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में उभरे, बल्कि एनडीए के एक मजबूत स्तंभ भी बन गए। पारस ने 2021 में लोजपा को तोड़कर अपना अलग राजनीतिक रास्ता चुना था। उनका कहना है कि एनडीए में उन्हें लगातार अपमान सहना पड़ा और अब वे ऐसे गठबंधन की तलाश में है जो उन्हें सम्मान दे सके। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन अब उनके लिए संभावित ठिकाना बनता जा रहा है। देखिए, महागठबंधन के रणनीतिकार मानते हैं कि पारस भले ही बड़े जनाधार वाले नेता न हो, लेकिन वे पासवान वोट बैंक में चिराग पासवान के प्रभाव को कमजोर करने की क्षमता रखते हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन 243 में से 110 सीटें जीतकर बहुमत में सिर्फ 12 सीटें पीछे रह गया था और इस बार वे कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। पारस के भतीजे प्रिंस राज ने भी हाल ही में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून की आड़ में लाखों दलित जेलों में हैं और एनडीए को दलितों के हितों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बीजेपी के अंदर खाने से भी संकेत मिल रहे हैं कि पारस के अलग होने से एनडीए को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि उन्हें आजमा कर देख ले, वे कभी भी जनता के बीच नहीं रहे। चिराग पासवानी पासवान समुदाय के सच्चे प्रतिनिधि हैं और गौरतलब है कि रामविलास पासवान ने 2000 में लोजपा की स्थापना की थी और 2005 की विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 12% वोट शेयर के साथ 29 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उनकी विरासत अब पूरी तरह से चिराग पासवान के नाम होती जा रही है, लेकिन पारस के पास अब भी इतना प्रभाव है कि वह इस विरासत को थोड़ा बांट सके। अब उनकी निगाहें इस बात पर है कि पशुपति पारस महागठबंधन में कब और किस शर्त पर शामिल होते हैं और विधानसभा चुनाव से पहले यह सियासी समीकरण बिहार की राजनीति को किस दिशा में मोड़ता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।